हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर न्यू रियल एस्टेट चैनल। माय नेम इज सतीश। मैं आप लोगों को यहाँ क्लास 11th का फिजिक्स एनसीईआरटी बुक से हिंदी माध्यम से पढ़ा रहा हूँ। तो आप लोग को ऑलरेडी दूसरा चैप्टर ये है, ठीक ना, मापन तथा मात्रक, यूनिट एंड डायमेंशन कहिए चाहे यूनिट एंड मेजरमेंट कहिए, दोनों चैप्टर का नाम वही है, ठीक ना, कॉन्सेप्ट सब वही है, ठीक ना। और 6 वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया गया है, ये 7वां वीडियो है, ठीक ना। तो हम लोग पिछले क्लास में अभी हम लोग क्या पढ़े थे, पद्धति के बारे में पढ़े थे, SI, MKS, CGS। तो एक काम कीजिए, ये ना पद्धति इतना लिख लीजिए। जो पद्धति होते हैं वो 3 होते हैं, ठीक ना, 3 होते हैं। SI को पहले रुक जाइए, थोड़ा सा कर देते हैं। 3 पद्धति होता है, ठीक ना। पहला कौन होता है, MKS। दूसरा क्या होता है, FPS। और तीसरा क्या होता है, CGS, ठीक ना। तो देखिए, ये सबसे बड़ा होता है, पहले में बड़ा होता है, उससे वैसे उससे थोड़ा सा छोटा ये होता है, और सबसे छोटा ये तीसरा होता है। मतलब ये थोड़ा बड़ा होता है, ये थोड़ा क्या होता है, उससे छोटा होता है, ये क्या होता है, सबसे छोटा होता है, ठीक ना। तो देखिए, हम लोग क्या जानते हैं, पहला होता है लंबाई का, दूसरा होता है द्रव्यमान का, और तीसरा होता है समय का, ठीक ना। देख लीजिए, यहीं से निकाल लीजिए। पहला लंबाई होता है, दूसरा द्रव्यमान होता है, तीसरा समय होता है। देख लीजिए, इसमें से पहला क्या है, लंबाई का है, दूसरा क्या है, द्रव्यमान का है, तीसरा क्या है, समय का है। देख लीजिए, समय क्या है, सेकेंड इसमें भी है, सेकेंड इसमें है, सेकेंड इसमें है। इसका मतलब तीनों में समय क्या होगा, सेकेंड ही होगा। सेकेंड इसमें भी होगा, सेकेंड इसमें भी होगा, और सेकेंड इसमें भी होगा। मतलब ये तो हो गया। अगर बात किया जाए तो ये क्या है, द्रव्यमान को किस में मापा जाता है, ये इसमें क्या होता है, MKS में किलोग्राम, केजी मतलब क्या होता है, किग्रा होता है, किलोग्राम, जिसे क्या कहते हैं, केजी कहते हैं, ठीक। और जो ये पाउंड में, ये जो तीसरा ला है, ये P से क्या होता है, पाउंड होता है, ठीक ना, पाउंड होता है, ठीक ना, पाउंड होता है, ठीक, पाउंड हो जाएगा। और जो ये है, जो सबसे तीसरा ये क्या है, G माने ग्राम होता है, तो ये होता है ग्राम में, तो यह क्या हो जाएगा, ग्राम में हो जाएगा, ठीक ना। अब बस आ जाइए पहले पे। तो इसमें जो लंबाई है वो किस में होती है, M से मीटर में, तो ये होती है मीटर में, ठीक ना। और देखिए, इसमें जो लंबाई है, इसमें जो लंबाई ये किस में होती है, फुट में होती है। इसमें जो होता है वो C से सेमी में, इसका मतलब सेंटीमीटर में होता है, ठीक ना। तो ये देख लीजिए, ये क्या होता है, ये फुट में होता है, ठीक ना, ये क्या होता है, मीटर में होता है, ठीक ना। तो आप लोग देख लीजिए, जो MKS होता है ना, इसमें जो लंबाई है वो मीटर में होती है, जो इसमें द्रव्यमान होता है वो किग्रा में होता है, और जो समय होता है सेकेंड में होता है। अगर यही बात किया जाए FPS पद्धति में, तो FPS में फुट में होता है, क्या लंबाई फुट में होता है। आप कै फुट के हैं, तो आपका लंबाई फुट में बताया जाता है। तो हम लोग किस पद्धति की बात कर रहे हैं, हम लोग किस पद्धति में बात कर रहे हैं, FPS पद्धति में बात कर रहे हैं, ठीक ना। तो इसमें देखिए, इसमें हो जाएगा, जो इसमें से जो द्रव्यमान है वो पाउंड में होता है। आप लोग देखते होंगे, जो बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटी हैं उन लोगों का जो है ना, वजन पाउंड में कुछ बताया जाता है, ठीक ना। तो केजी से पाउंड थोड़ा कम होता है, थोड़ा इससे छोटा है, इस पाउंड से भी छोटा होता है 1 ग्राम, ठीक ना। तो ग्राम से बड़ा होता है पाउंड, और क्या होता है, किग्रा से छोटा होता है, ठीक ना। अब देख लीजिए, इसमें भी समय सेकंड में ही होता है, इतना तो आप लोग समझ गए। और देखिए, इसमें CGS में बात किया जाए तो यहाँ पे लंबाई सेंटीमीटर में होती है, ठीक है। आप लोग कपड़ा नहीं हम लोग कहते हैं कि इतने सेंटीमीटर का एक चाप, एक त्रिज्या लिया, इतने सेंटीमीटर का एक वृत्त बनाया। तो जो आप लोग कॉपी पे वर्क करते हैं ना, जो तो सेंटीमीटर में होता है, तो वही सेंटीमीटर हो गया। ये जो वजन लेते हैं, इसमें जो द्रव्यमान होता है वो ग्राम में होता है, और समय सेकंड। इसका मतलब तीनों देख लीजिए, समय सेकंड में ही है, लेकिन द्रव्यमान किग्रा में है, इसमें पाउंड में है, इसमें ग्राम में है। इसमें जो लंबाई है वो मीटर में है, इसमें फुट में है, इसमें सेंटीमीटर है। तो यही है। थोड़ा एग्जाम्पल की बात कर लिया जाए, मतलब जैसे एग्जाम्पल का, जैसे तो 6 फुट हो गया, ठीक है, 5 फुट हो गया, ये सब किस में है, FPS में है। और पहला अगर बात करो तो पहले का, ये कौन सा है, FPS के लिए है। तो ये तो हो गया FPS के लिए, ठीक है, पहला के लिए हो गया ये, ठीक ना।
पहला नहीं, दूसरा के लिए होगा। और पहला के लिए बात किया जाए, पहला में तो इसमें क्या होता है, और 5 मीटर प्रति सेकेंड बात कर दिया जाए, मीटर प्रति सेकेंड, इसका मतलब क्या हो गया, ये वेग है, ये क्या है, लंबाई एल है, लंबाई है, ठीक ना, ये भी क्या है, एल लंबाई है, 5 मीटर पर सेकेंड का। और त्वरण ए का बात की जाए तो ये, और 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर हो गया। तो देखिए इसमें लंबाई क्या है, इसमें लंबाई मीटर में, तो मीटर में किस में लंबाई होता है, देखिए ढूंढिए, इसमें मीटर में किस में है, इसमें है पहला लाइन, तो ये एमकेएस में आएगा। इसमें भी देखिए लंबाई मीटर में है, तो मीटर ढूंढिए किस में है, तो ये पहला में आएगा। तो ये कौन सा पद्धति में है, ये किस पद्धति में है, ये किस पद्धति का है, तो ये एमकेएस पद्धति का है। ये किसका है, फुट, फुट, ठीक है, ये इतने का है। अगर इसी में बात कर दूं, अगर जो द्रव्यमान यम को, यह मतलब क्या है, द्रव्यमान को, तो अगर मैं कह दूं 625 पाउंड, तो ये किस में आ जाएगा, पाउंड, ठीक ना। आप लोग इसको हिंदी में भी लिख सकते हैं, हिंदी वाले हिंदी में लिख लीजिए, फुट, फुट हिंदी है ये पाउंड ही पाउंड होता है, ये भी हिंदी में होता है, ठीक ना। तो इतना तो आप समझ ही रहे होंगे। तो ये क्या हो गया, ये फुट, ये क्या हो गया, पाउंड में हो गया। देखिए पाउंड में हो गया, तो पाउंड किस में है, वजन, द्रव्यमान किस में पाउंड में मापा जाता है, तो ये दूसरे में है, और ये क्या है, एफपीएस पद्धति में है, ठीक ना। यही अगर बात करूँ तीसरे के लिए, ये तो पहला हो गया, ठीक ना। आप लोग पहले को पहले लिखिए, दूसरा को दूसरे पे लिखिएगा, ऐसे करके मैं वैसे ही लिख दिया हूँ। तो अब देखिए तीसरे में क्या होगा, तो तीसरे में सेंटीमीटर ना, अगर मैं बात करूँ v बराबर 5 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड, तो देखिए यहाँ मीटर था तो एमकेएस में था, सेकेंड है तो सेकेंड तो सब में सेम होता है, तो बात खत्म। और इसमें देखिए, इसमें अगर बात करूँ, इसमें तो इसमें क्या हो जाएगा, देख लीजिए, इसमें हो जाएगा सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर किस में है, देखिए सीजीएस में है, प्रति सेकेंड, सेकेंड तो सेकेंड सब में है, तो सेकेंड को छोड़िए, जो जो चेंज होता है वो देख लीजिए, तो सेंटीमीटर चेंज होता है, तो ये क्या है, ये तीसरे के लिए है। और यहीं पे इसमें भी त्वरण की बात करूँ तो ये क्या हो जाएगा, 10 मीटर सेंटीमीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो ये किस में आ जाएगा, ये आ जाएगा सीजीएस मात्रक में, सीजीएस मात्रक में आ जाएगा, ठीक है। तो ये भी है एमकेएस मात्रक, ये भी है सीजीएस मात्रक, ये है नहीं, ये पीएस मात्रक, ये हो जाएगा सीजीएस मात्रक, ठीक है। अब कौन कौन किस में होता है आप लोग देखिए लिए, ठीक ना। अगर इसमें अगर बात करूं तो फुट हो गया। तो अब अगर ये बताइए, अगर इसमें हम एफपीएस में बताएं, अगर त्वरण की मात्रा बताएं, इसमें ए का मान बताएं, चलिए भी का मान बता दे रहे हैं, तो इसमें क्या होगा, फुट, 5 फुट, ठीक ना, प्रति सेकेंड, ठीक ना। इसमें ए का मान बता दूं तो इसमें हो जाएगा 10 फुट प्रति सेकेंड स्क्वायर, तो इसमें फुट में चलेगा, ठीक ना। इसमें मीटर में चलेगा, इसमें फुट में चलेगा, इसमें मीटर में चलेगा, इसमें सेंटीमीटर में चलेगा। तो ये एग्जाम्पल उतार लीजिएगा आप लोगों को, कि समझने में अच्छा लगेगा और अच्छा है। चलिए इतना नोट कीजिए, अब समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम लोग समझ गए, अब चलते हैं अगला पॉइंट पे। तो अगला पॉइंट भी बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक ना। तो अगला पॉइंट क्या है ये समझ लीजिए आप लोग। तो अगला क्या है, दूरियों के मापन, ठीक ना, मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंसेज, ठीक ना, दूरियों के मापन। देखिए तो दूरियों के मापन क्या कहलाते हैं, अभी मैं लिख दे रहा हूं, आप लोग समझ आ जाएगा, ठीक ना। दूरी को जिस युक्ति द्वारा मापा जाता है, दूरी का मापन कहलाता है। तो देखिए दूरी का मापन किसे कहते हैं, वह युक्ति जिससे हम क्या कर सकें, दूरी माप सकें। वह युक्ति, कोई भी युक्ति हो जिससे हम लोग दूरी का क्या कर सकें, माप कर सकें। इसका मतलब दूरी को हम लोग नाप लें, तो दूरी का हम आसानी से हम नाप ले लें, तो वही क्या होता है, दूरियों के मापन होते हैं। और ये देखिए ये निम्नलिखित हैं,
ठीक है। इसमें से पहला क्या होता है, पहला आता है प्रतिध्वनि विधि। प्रतिध्वनि विधि ये क्या होता है, रिजोनेशन मेथड। इसमें देखिए क्या होता है, बहुत आसानी समझिएगा, एक समझ जाएंगे ना सब समझ जाएंगे, सब एक ही पे आधारित होता है, ठीक है। प्रतिध्वनि विधि, इसके नाम से ही प्रतीत हो रहा है। इसमें क्या होता है, ये निम्नलिखित हैं दूरियों के मापन, जिसमें से पहला है क्या होता है, प्रतिध्वनि विधि, रिजोनेशन मेथड। अब इसमें क्या होता है, ध्यान से देखिएगा, मैं यहाँ कुछ फिगर बना रहा हूँ, देखिए ये ना प्रतिध्वनि, प्रतिध्वनि मतलब क्या होता है, प्रति माने उल्टा, प्रति माने कोई चीज अगर किसी से टकरा के जाता है तो उसे क्या कहते हैं, प्रति कहते हैं। मतलब क्या, उसके विपरीत टकरा के आता है उसे ना प्रतिध्वनि कहते हैं, और ध्वनि कहीं जा रहा है टकरा के फिर आ रहा है तो उसे प्रतिध्वनि कहते हैं। आप लोग समझ ही रहे हैं। तो देखिए अगर मैं मान लेता हूँ कहीं दूर क्या है, कोई पहाड़ स्थित है, चलिए ये क्या हो गया, पहाड़ हो गया, ठीक ना। अब मैं मान लेता हूँ यहाँ पे खड़ा हूँ, ये ए पॉइंट पे, ठीक है, यहाँ पे स्रोत है किस चीज़ का, ध्वनि का, ठीक है। और इस बिंदु से यक्स दूरी पर मान लेता हूँ क्या है, ये पहाड़ी स्थित है, ठीक है, एक्स दूरी पर पहाड़ी स्थित है। और यहाँ से क्या किया जाता है, ध्वनि को भेजा जाता है, ठीक है, ध्वनि जाता है, ठीक है, और टकरा के फिर क्या होता है, फिर वापस भी आता है, ठीक है, फिर वापस आता है। तो जाने में एक्स दूरी तय करता है और आने में भी यक्स दूरी तय करता है। तो कुल दूरी कितना हो गया, कुल दूरी बराबर क्या हो जाएगा, आने में या प्लस जाने में, एक्स जाने में या प्लस एक्स आने में बराबर कितना हो जाएगा, 2x दूरी तय कर रहा है। समझ आ रहा है। मान लीजिए x दूरी है, इस बिंदु से x दूरी पर है, और यहीं से क्या कर रहा है, यहीं पे कह रहा है कि इस ध्वनि को भेजा जा रहा है। तो ध्वनि को जब भेजा जाएगा तो वो जाएगा तो उसको ये दूरी तय करके जाएगा। तो ये दूरी कितना है, x है। और फिर उधर से टकरा के फिर आएगा भी तो वापस आ रहा है, तो फिर x करना पड़ा। तो मतलब क्या हो गया, इसको कितना दूरी तय करना पड़ा, 2x दूरी तय करना पड़ा। मतलब जाने में और आने में x 2x दूरी तय करना पड़ा। इतना समझ में आया। अब देखिए यहाँ पे लिख रहा हूँ, माना ध्वनि की चाल भी है और जाने आने में लगा समय t हो तो मतलब ये क्या कर रहा है, ये जो ध्वनि है वो जाता है और फिर आता है। तो जाता है तो x दूरी तय करता है, आता है तो x दूरी तय करता है। टोटल दूरी हो गया 2x। तो आने जाने में तो उसका दूरी 2x हो गया, लेकिन आने जाने में कुल समय कितना लग रहा है, मान लेता हूँ t लग रहा है, और v वेग से आ जा रहा है। तो अब क्या दिया है आप लोगों को, तो एक आप लोग फार्मूला बहुत पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं। क्या होता है दूरी बराबर चाल गुणे समय। यही ना आप लोगों का फार्मूला होता है, शुरू से ही आप लोग पढ़ते आ रहे हैं, बहुत छोटे थे तभी से। इस पे बहुत फार्मूला भी सवाल भी लगाए होंगे। तो ये हो गया फार्मूला आप लोगों का, ठीक। तो अब देख लीजिए, तो ये फार्मूला हो गया। तो अब सबका मान उठा के रख दीजिए। दूरी कितना है, 2x है, तो 2x हो गया, बराबर है तो बराबर, चाल कितना है, v है तो v हो गया, गुणे समय कितना है, t है तो t कर लीजिए। तो यहाँ पे दूरी निकालना है तो x बराबर क्या हो जाएगा, v इंटू टी बाई 2। यही क्या हो जाएगा आप लोगों का फार्मूला हो जाएगा इसका, ठीक ना। मतलब क्या हो गया, बस यही है, इतना ही आप लोगों को पढ़ना था। अभी इसमें हिंदी में कुछ लिखवाऊंगा इधर, वो तो आप लोग समझ ही जाएंगे। तो यही है, बस इतना फिगर आप लोग समझ गए। दूरी निकाल लिया है, चाल पता है, समय पता है, उस फार्मूले में रख दीजिए, आपका डेरिवेशन हो गया इतने में। तो यही है। तो देखिए अब इसमें हिंदी में लिख रहा हूँ, अभी आप लोग समझ आएगा। तो लिखिए, इस विधि का प्रयोग दूर स्थित पहाड़ या दीवार की दूरी तय करने में किया जाता है। मतलब कि ये विधि किस
किस विधि में प्रयोग में लाई जाती है? तो इस विधि का प्रयोग दूर स्थित पहाड़ या दीवार, पहाड़ हो, दीवार हो या कोई भी वस्तु हो बहुत दूर स्थित हो, तो यहाँ से मैं यहाँ खड़ा हूँ, वहाँ जा करके हमको दूरी नहीं बताना है कि कितना है, नाप के इंची टेप से हमको नहीं बताना है, हमको यहीं से खड़े खड़े बताना है कि आखिर में वो कितना दूर है, वो कितना दूर है, यही ना। तो इस विधि से क्या करते हैं हम लोग, एक ध्वनि को भेजते हैं और वो ध्वनि जाता है फिर आता है, तो हम लोग लेके टाइम लेके देखते रहते हैं कितने सेकंड में जा रहा है और कितने सेकंड में आ रहा है, मतलब कुल टोटल समय निकाल लेते हैं और दूरी समय पता रहता है और ध्वनि का चाल तो पते है। लिख लीजिए क्या जाता है, इसमें ध्वनि को पहाड़ या वस्तु की तरफ भेजकर समय निकाल लेते हैं और ध्वनि की चाल भी बराबर होती है कितने, 330 मीटर प्रति सेकेंड। इससे वस्तु या पहाड़ की दूरी निकाल लेते हैं। मतलब अब यही है, बस इतना ही था बस। इसमें क्या किया जाता है, इस विधि द्वारा दूर स्थित कोई पहाड़ या कोई वस्तु की दूरी ज्ञात करने में हम लोग करते हैं, ठीक ना, इसका प्रयोग। और इसमें क्या किया जाता है, पहाड़ी की तरफ ध्वनि को हम लोग भेजते हैं, ठीक ना, पहाड़ हो या कोई भी वस्तु हो तो उसकी तरफ ध्वनि को भेजते हैं और एक टाइम मशीन लेकर के हम लोग बैठ जाते हैं, वो समय देखने के लिए घड़ी लेकर बैठ जाते हैं और देखते हैं कि कितने समय में जा रहा है और कितने समय में आ रहा है। तो बस वो टाइम हम लोग नोट कर लेते हैं, लिख लेते हैं कितना टाइम लगा, और ध्वनि का भी पता है और टी पता है, तो भी का मान यहाँ पे 330 रख दीजिएगा, और जो जाने आने में समय लगा उसको यहाँ पर रख देंगे, तो क्या एक्स का मान निकल नहीं जाएगा। बस तो यही तो है, बस इतना आप लोग समझ ही गए हैं। अब स्क्रीनशॉट लीजिए। तो चलिए अब देखते हैं हम लोग का अगला क्या है, ठीक है। तो जो दूसरा है वो है सोनार विधि। इसे क्या कहते हैं, सोनार मेथड, ठीक ना, सोनार मेथड, ठीक है, यही है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, देखिए इसमें ना हम लोग ना इसका प्रयोग कहाँ करते हैं, हम लोग ना जो हम लोग के सैनिक होते हैं, जो जल सेना होते हैं, वो इसका प्रयोग बहुत ज़्यादा करते हैं। बहुत ज़्यादा क्या, वहाँ जहाज जो लगी होती हैं बड़ी बड़ी, वहीं पे इसका प्रयोग होता है, ठीक ना, वो सब इसका प्रयोग करते हैं। या फिर समुद्र में जहाज भी जो होते हैं, जो नाव होते हैं बड़े बड़े, वो लोग इसका प्रयोग करते हैं। कैसे करते हैं देखिए, तो मान लीजिए कि ये क्या है, समुद्र है, चलिए मान लेता हूँ समुद्र है, ठीक है, ये क्या है, ये समुद्र है, ठीक है, समुद्र है। और यहाँ पे मान लेता हूँ कि कोई क्या है, वस्तु है, कुछ भी हो सकता है, पत्थर हो या कोई कुछ भी हो सकता है, कोई नाव डूबा हो, कुछ भी हो, ठीक ना, वस्तु है। यहाँ पे मान लेता हूँ क्या है, एक नाव है, ठीक ना, ये क्या है, नाव है, ठीक ना, ये क्या है, नाव है, ठीक ना, ये क्या है, नाव है, ठीक ना, नाव मतलब जहाज है, ठीक ना। तो यहाँ से ना इस वस्तु की दूरी ज्ञात करनी है। अब ये नहीं अब कि आप इसमें सब उतर जाइए और इंची टेप ले लीजिए और समुद्र में घुस जाइए, मछली खा जाएंगे सब आपको, तो आप ऐसे मत कीजिए। यहाँ से ना एक युक्ति लगाई जाती है इसी सोनार विधि का। कैसे किया जाता है, तो देखिए ये वस्तु है ना, तो यहाँ से ना प्रस्रव्य ध्वनि भेजा जाता है। कौन सा ध्वनि भेजता है, प्रस्रव्य ध्वनि, प्रस्रव्य तरंग भेजा जाता है, प्रस्रव्य तरंग को भेजा जाता है, ठीक ना। वो कैसे भेजा जाता है, तो यहाँ से मान लेता हूँ इस वस्तु की दूरी x मीटर है, x है, ठीक ना, इस वस्तु की दूरी क्या है, x दूरी पर है, ये वस्तु नाव से x मीटर दूरी पर है या x दूरी पर है, ठीक ना। तो इस नाव से x दूरी पर है, तो यहाँ से जब ध्वनि को आप लोग भेजेंगे तो वो आएगा पहले, ठीक ना, आएगा, इससे टकराएगा, फिर घूम के फिर क्या होगा, वापस चला जाएगा। तो आने में x और जाने में भी x, तो कुल दूरी कितना हो गया, यहाँ लिख लीजिए, और कुल दूरी बराबर आने में x प्लस जाने में x बराबर कितना हो गया, 2x दूरी हो गया, ठीक ना।
2x दूरी, आने में प्लस और जाने में x, ठीक ना। और मान लीजिए इसका वेग, इसका माना इसका वेग v हो और जाने आने में लगा समय t हो तो देखिए, मान लेता हूं ये जो ध्वनि है ना, जो प्रसरव तरंग है ना, इसका आने में और जाने में, जो आने जाने में जो इसका समय लग रहा है वो t लग रहा है, और इसका वेग क्या है, v है, और x दूरी तय कर रहा है आने में और x दूरी तय कर रहा है जाने में, तो कुल दूरी कितना हो गया, 2x हो गया। तो अभी हम बताए हैं, हम लोग शुरू से ही सवाल पढ़ते आ रहे, क्या दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय, यही ना होता है। देख लीजिए, यही ना फार्मूला है आप लोगों का, शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं। तो दूरी कितना है, कुल दूरी कितना हो गया, 2x हो गया, चाल कितना है, v है, समय कितना है, t है। तो देख लीजिए x बराबर क्या हो गया, v इंटू टी बाई 2, यही क्या हो गया आप लोगों का फार्मूला हो गया। तो ये क्या हो गया आप लोगों का फार्मूला हो गया। देख लीजिए, समझ में आ गया होगा आप लोगों को कि नाव में किया जाता है, कैसे किया जाता है। तो प्रसरव ध्वनि को भेजा जाता है तरंग को, और आने में x, जाने में x कितना हो गया, 2x हो गया। और इसका मान लीजिए आने जाने में समय कितना लग रहा है, वहाँ घड़ी लेके बैठे हैं हम लोग और देख रहे हैं कितना समय में जा रहा है साला और कब आ रहा है, ठीक ना। तो जाएगा और आएगा तो कितना टाइम लगेगा, तो वो टाइम नोट कर लिया हमने, और उसका वेग मान लिया v है। तो बस दूरी बराबर चाल गुणे समय, जो मान हम लोगों को पता है रख दीजिए, x का मान निकल जाएगा, मतलब दूरी का मान निकल जाएगा, ठीक ना। तो इतना आप लोग समझ गए। तो वही है, इतना ही था, इतना ही समझ गए। और हिंदी में जो लिखूंगा वो तो आप लोगों को पते है, आप लोग लिखिए लेंगे। देखिए इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो इसका प्रयोग हम लोग जो नाव में, समुद्र में जो नाव चलते हैं उसमें किया जाता है। देखिए यह साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग का संक्षिप्त रूप है। मतलब क्या किया जाता है, ये साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग का संक्षिप्त रूप है। अब ये क्या है, देखिए नेविगेशन मतलब क्या होता है, साउंड मतलब तो होता है ध्वनि, साउंड मतलब क्या होता है, ध्वनि। नेविगेशन मतलब नाव या जहाज को रास्ता बताने वाला, ठीक ना, रास्ता बताता है। ये क्या करता है, नेविगेशन मतलब क्या होता है, नाव या जो जहाज जो जल में चलते हैं उनको क्या करता है, ये रास्ता भी बताता है, ठीक ना। रेंजिंग मतलब होता है दूरी, ठीक ना। मतलब क्या करता है, ये उनको रास्ता भी बताता है और दूरी भी बताता है, कि मतलब ये नाव कहाँ तक समुद्र में जा सकती है। अब ये नहीं है ना कि समुद्र में आप कहीं भी लेके नाव चले जाएंगे, उसमें डेंजरस एरिया होता है, उसमें कुछ खतरनाक जगह भी होता है जहां हम लोग को नहीं जाना रहता है। तो वो कौन बताता है, वो यही बताता है, ठीक ना, ये सोनार, ठीक ना, यही बताता है कि आप लोग इससे आगे नहीं जा सकते हैं, आप लोग का यहीं तक लिमिट है, आप लोग यहीं से वापस लौट जाइए, ठीक ना। आप लोग कितने गहराई पर हैं, कौन बताता है, सोनार बताता है। और पानी की गहराई नापना हो तो किसे, आप सोनार से भी बता सकते हैं, ठीक ना। तो ये होता है, ठीक ना। और यही क्या है, यही संक्षिप्त रूप है। नेविगेशन का अर्थ क्या होता है, जो नाव या जहाज को रास्ता बताता है उसी को नेविगेशन कहते हैं, ठीक ना। और रेंजिंग मतलब क्या है, दूरी, जो दूरी बताता है कि आप लोग इस दूरी तक आ सकते हैं। इतना समझ में आया। अब देखिए इसमें लिखिए, इस विधि का प्रयोग समुद्र में किसी वस्तु की गहराई मापने में किया जाता है। तो इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है, समुद्र में किया जाता है, और किसी वस्तु की गहराई यानी डेप्थ यानी गहराई मापने में किया जाता है, ठीक ना। इसमें पराश्रव्य तरंग को भेजकर जाने तथा आने का
समय ज्ञात कर लेते हैं और ध्वनि तरंग की चाल v बराबर 1450 मीटर प्रति सेकेंड होती है। इसकी सहायता से वस्तु की नाव या जहाज से गहराई माप लेते हैं। बस यही था। क्या था? तो कह रहा है इस विधि का प्रयोग कहाँ किया जाता है? बस समुद्रों में ही किया जाता है, ठीक ना। और वो क्या करता है, इसमें प्रस्रव्य ध्वनि को गहराई की तरफ यानी उस वस्तु की तरफ भेजा जाता है और वो जाता है, उससे टकरा करके फिर आता है और जाने में जितना वक्त लगता है और आने में कितना वक्त लगता है उसको हम घड़ी में देख के, मतलब उसका एक टाइमर आता है, टाइम वॉच आता है, उसमें देख करके हम लोग पता कर लेते हैं कि कितना समय लगा, उतना समय वो लिया है। और यहाँ से भी का मान दिया है 1450, यहाँ पे 1450 रख दीजिए और समय जो आप लोग घड़ी में देखे हैं वो समय यहाँ पे रख दीजिए और दोनों का गुणा करिए। ये क्या है? गहराई है, यही ना है। दूरी मतलब क्या है? गहराई है। दूरी को ही क्या कहते हैं? गहराई कह देते हैं। तो ये क्या हो गया? गहराई x बराबर क्या हो गया? VT/2। तो आप लोग इतना समझ गए हैं, बस यही था, बस इसको नोट कीजिए। तो चलिए 2 खत्म हो गया और तीसरा आप देखते हैं क्या है। तो जो तीसरा है हम लोग का दूरी मापने का जो तरीका होता है वो क्या है? तीसरा लेजर विधि, लेजर मेथड, ठीक ना। तो देखिए इसमें ना पहले तो लेजर का फुल फॉर्म लिख लीजिए। तो फुल फॉर्म क्या होगा? फुल फॉर्म क्या होगा? तो देखिए L से क्या होगा? लाइट, LIGHT, लाइट। ए से एम्प्लीफिकेशन, L से लाइट, A से एम्प्लीफिकेशन, बाई S से स्टिमुलेटेड, E से एमिशन, ऑफ, R से रेडिएशन, ठीक है। तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो देख लीजिए इसका फुल फॉर्म क्या होता है? लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। तो ये इसका क्या होता है? फुल फॉर्म होता है, ठीक ना। तो ये फुल फॉर्म आप लोग लिख लीजिए ताकि आप लोग याद कर सकें, ठीक ना। तो देखिए ये तो हो गया। अब देखिए इसका विधि ना, देखिए फिगर आप लोग समझ लीजिए, फिगर आप लोग समझते रहिए और उसी का ना जैसे मैं बना रहा हूँ वैसे बना के आप लोग नोट कीजिएगा ताकि आप लोग को याद करने में आसानी हो, ठीक है। एक बार देखते जाएंगे आप लोग ना एकदम अच्छे से, तो अपने माइंड में आपके फिट होता रहेगा। तो देखिए यहाँ पे मान लेता हूँ ये क्या है? पृथ्वी है, ठीक है। पृथ्वी से दूर कोई क्या है? ग्रह है, ठीक ना। और इसका दूरी मान लेता हूँ क्या है? स्मॉल d है, ठीक ना। तो अब इसका दूरी या इस पे क्या किया जाता है? तो इस पे ना प्रकाश को भेजा जाता है। लेजर विधि जो है ना, कहीं आप लोग देखे होंगे, हम लोग के जो सैनिक हैं इस समय उन लोग के बंदूक में लगा रहता है, ठीक ना। वो पतला सा निकलता है, लाइट निकलता है और पतला सा बहुत दूर तक जाता है, जिसे लेजर कहते हैं, ठीक ना। इसे ये बहुत दूर तक जाता है। तो ये ना इसका जैसे ना जल्दी फैलता नहीं है, ये जल्दी खत्म नहीं होता है, ये बहुत दूर तक जाता है। किसके वजह से? क्योंकि अब फैलता नहीं है तो खत्म नहीं होता है, ये एकजुट होकर के बहुत दूर तक जाता है ये लाइट। तो हम लोग जो सैनिक हैं वो जो रात होता है उसमें भी टेररिस्ट को बहुत आसानी से बहुत दूर तक ढूंढ सकते हैं और फायर कर सकते हैं, ठीक ना, उसको मार सकते हैं। तो हम लोग यहाँ जो स्पेशल फोर्स है या कोई भी सैनिक हो तो ये तकनीकी उसमें आ गई है कि उसमें ये लाइट रहता है, ठीक ना। तो उसी लाइट को ना यहाँ से पृथ्वी से पहले भेजा जाता है, ठीक है। तो भेजा जाता है तो d दूरी तय करता है, फिर वहाँ से घूम के फिर आएगा तो फिर कितना दूरी तय करेगा? d दूरी तय करेगा। तो मतलब कुल दूरी कितना हो जाएगा? कुल दूरी बराबर कितना हो जाएगा?
कुल दूरी बराबर कितना हो जाएगा, डी प्लस डी बराबर क्या हो जाएगा, 2d दूरी हो जाएगा, ठीक ना। अब माना प्रकाश की चाल c है क्योंकि c का मान जो होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। ये तो आप लोगों को पता है कि प्रकाश का चाल हमेशा 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड है। तो लेजर लाइट भी एक प्रकार का लाइट भी तो क्या है, एक प्रकाश ही है। तो इसका भी जो वेग है वो कितना रहेगा, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड रहेगा, ठीक ना। तो इतना हम लोग मान लिए, ठीक ना। कुल दूरी पता चल गया। और मान लिए कुल समय कितना लगेगा आने और, देखिए जाने और आने में मान लेते हैं कुल समय कितना लगा, t लगा, ठीक ना। तो आने और जाने में कितना समय लगेगा, मान लीजिए मैं टाइम वॉच लेके बैठा हूँ और इसको भेज दिया मैं, तो ये गया। अब मैं देख रहा हूँ कितना समय ले रहा है जाने में, तो लिया जाने में कुछ समय, अब फिर आने में देख रहा हूँ कितना लगा, अब फिर आ गया तो मैं देख लिया अरे यार ये तो इतना टाइम ले रहा है, तो उसी टाइम को हमने टी मान लिया, तो वही टाइम हमने लिया, ठीक ना। और दूरी मिल गया, टाइम मिल गया और चाल मिल गया, तो हम लोग वही फार्मूला लगाएंगे, दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय। बस तो यही क्या हो गया आप लोग का फार्मूला होता है, बस इसमें रख दीजिए, ठीक ना। तो इसमें आप लोग रखेंगे तो क्या हो जाएगा, दूरी कितना है, दूरी कुल कितना है 2d है, चाल कितना है c है, गुणे समय कितना है t है, तो t हो गया। तो d बराबर अब कितना आ जाएगा, c × t/2। बस यही हो गया आप लोगों का फार्मूला, ठीक ना। बस ये तो आप लोगों को पता चल गया, ये फुल फॉर्म बता दिया हूँ। और इसमें क्या किया जाता है, इस विधि का प्रयोग पृथ्वी से दूर स्थित किसी ग्रह का दूरी ज्ञात करने में किया जाता है, ठीक ना। अब मान लीजिए कि अब यहाँ से अब पृथ्वी पे हैं आप लोग, अब ये ग्रह है कहीं ब्रह्मांड में, अब आप लोग यहाँ से उतर के इंच टेप लेके नापने जाएंगे कि हाँ इतना इतना आ गया, ऐसे करेंगे। तो ये विधि अपनाया जाता है ताकि हम लोग को इंच टेप लेके मापना ना पड़े उसकी दूरी, ठीक है। तो इतना आप लोग समझ गए होंगे, मुझे तो बहुत आसान लग रहा है, आप लोग समझ ही गए होंगे, ठीक ना। तो देखिए अब लिख लेते हैं इसके बारे में पूरा। तब लिखते हैं इस विधि का प्रयोग पृथ्वी से दूर स्थित किसी ग्रह की दूरी ज्ञात करने में किया जाता है। इसमें प्रकाश को भेजकर जाने तथा आने का समय ज्ञात कर लेते हैं। प्रकाश की चाल c बराबर 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। इसकी सहायता से ग्रह की दूरी ज्ञात कर लेते हैं। बस हो गया। तो इसमें क्या है, लेजर का क्या काम है, हम लोग पृथ्वी से दूर कोई ग्रह अगर स्थित होता है तो उसकी दूरी ज्ञात करने में इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक ना। इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है, बहुत दूर स्थित ब्रह्मांड में कोई ग्रह है उसका दूरी ज्ञात करने में किया जाता है। और इसमें क्या किया जाता है, उस प्रकाश को, जो लेजर लाइट का जो प्रकाश होता है उसे यहाँ से भेज दिया जाता है और जाने और आने का समय हम लोग टाइम वॉच से जो घड़ी लेकर के बैठते हैं हम लोग उसमें ज्ञात कर लेते हैं। और प्रकाश का चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता ही है। तो ये प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ यहाँ पर रख दीजिए, और जो टी का जो मान है वो हम लोग घड़ी से देख करके बता दिए हैं कि कितना है, और यहाँ पर रख दीजिए, उसका कैलकुलेशन कीजिए, डी का मान अपने आप निकल आएगा। तो बस इतना ही था, आप लोग समझ गए होंगे, स्क्रीनशॉट लीजिए। तो चलिए अब हम देखते हैं जो हम लोग का लास्टवां है, सबसे लास्ट देखते हैं क्या है और उसको हम लोग ज्ञात करते हैं। तो देखिए जो लास्टवां है उसे कहते हैं चौथा लंबन विधि, इसे कहते हैं
पैरालैक्स मेथड, ठीक ना, लंबन विधि मतलब पैरालैक्स मेथड, ठीक है। तो इसमें देखिए क्या होता है, मैं फिगर बनाऊं, फिगर से आप लोग सब समझ जाएंगे, ठीक ना। मैं फिगर बनाऊं, देखिए यहाँ पे मान लेता हूँ क्या है, पृथ्वी है, ठीक, और यहाँ पे मान लेता हूँ कोई क्या है, ग्रह है, ठीक ना। तो पृथ्वी पे हम 2 पॉइंट ले ले रहे हैं, एक ए ले रहे हैं, एक बी ले ले रहे हैं, ठीक ना, और इन दोनों के बीच की दूरी मान लेता हूँ स्मॉल डी है, ठीक है। और इस ए बिंदु को और इसे क्या किया जाए, इसे मिला दिया जाए ग्रह से, और इस बी बिंदु को भी क्या किया जाए, मिला दिया जाए। तो मान लीजिए कोण क्या बन रहा है, थीटा बन रहा है, ठीक है। और ये जो दूरी है इस पृथ्वी से इस ग्रह की जो दूरी है उसे कैपिटल डी मान लेते हैं, ठीक ना। देख लीजिए, तो मान लेता हूं यहां से जो दूरी है, और ये क्या है, ये दूरी है, तो क्या है, कैपिटल डी है, ठीक ना। तो अब एक काम कीजिए, आप लोग बहुत शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं, एक फार्मूला होता है क्या, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, ये फार्मूला आप लोग बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं, तो इसमें ये फार्मूला लग जाएगा। तो बस देखिए कोण क्या है, थीटा बना है, तो थीटा कर लीजिए, बराबर चाप क्या है, ए बी चाप क्या है, ये है, चाप का काम ये करेगा, तो ये कितना है, डी है, तो स्मॉल डी होगा, बटे त्रिज्या काम क्या करेगा, कैपिटल डी करेगा, और कैपिटल डी मतलब क्या है, एक दूरी है, और यही हम लोग को क्या करना है, ज्ञात करना है कि यही क्या होगा। तो ये डी निकालना है, तो डी को क्या कर लीजिए, इधर मंगा लीजिए, और बराबर है तो बराबर कर लीजिए, डी स्मॉल डी तो ऊपर रहेगा ही, और ये थीटा है तो सबसे नीचे चला जाएगा, तो थीटा हो जाएगा, और यही हम लोग क्या हो जाएगा, यही हम लोग का फार्मूला हो जाएगा, यही हम लोग क्या हो जाएगा, सूत्र हो जाएगा। समझ में आया है आप लोगों को, क्या हूँ, ये पृथ्वी है और इस पे 2 पॉइंट ए और बी ले लिया हूँ, यहाँ पे कोई ग्रह है, तो मान लेता हूँ ए और बी से दोनों से बना कोण क्या है, थीटा है, ए और बी पॉइंट से बना कोण क्या है, थीटा है, और ए और बी के बीच की दूरी क्या है, स्मॉल डी है। तो बस कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, अब रख दीजिए सबका मान, कोण का मान थीटा है तो थीटा रख दीजिए, बराबर चाप क्या है, डी का काम कर रहा है, तो बस डी हो गया। अब बटे है तो बटे कर दीजिए, त्रिज्या काम कौन कर रहा है, कैपिटल डी कर रहा है, तो कैपिटल डी कर दीजिए। हम लोग कैपिटल डी का मान क्या करना है, निकालना है, तो कैपिटल डी को इधर मंगा लीजिए, बराबर है तो बराबर कर दीजिए, स्मॉल डी है तो स्मॉल डी, बटे है तो बटे कर लीजिए, ये इधर थीटा था तब उधर ट्रांसफर कर दीजिए, तो डी बराबर क्या होगा, स्मॉल डी बटे थीटा, और यही हम लोग का फार्मूला होता है। तो यही होता है, यही फिगर है, आप लोग फिगर समझ गए होंगे। अब इसके बारे में यहाँ हिंदी में कुछ लिख लिया जाता है, तो वही बकवास करना है यहाँ पे। अब देख लीजिए, इस विधि द्वारा पृथ्वी से दूर स्थित ग्रह की दूरी ज्ञात किया जाता है। इसमें पृथ्वी पर दो बिंदु ए तथा बी से बना कोण थीटा तथा ए और बी के बीच की दूरी स्मॉल डी है, और पृथ्वी से ग्रह की दूरी कैपिटल डी हो तो कैपिटल डी बराबर क्या निकला है, डी अपन थीटा। बस यही हो गया फार्मूला, इसे निकाल लिया जाता है, हो तो इतना निकाल लिया जाता है। तो आप लोग समझ गए, इतना ही बस था। देख लीजिए कैसे क्या हूँ, ये जो फिगर बना है ना उसी के बारे में लिख दे रहा हूँ, क्या लिख रहा हूँ, इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है और इसमें क्या किया हूँ, बस वही किया। तो पृथ्वी पर दो बिंदु लिया गया है, ए और बी है, उसके बीच की कोण क्या, उनके वजह से कोण जो बन रहा है वो क्या है, थीटा है, और बताया गया है कि ए और बी के बीच की दूरी क्या है, स्मॉल डी है। बस कुछ नहीं करना, बस वही जो किए हैं उसी बवाल को लिख दे रहे हैं, बस वही बवाल करना है यहाँ पे। तो बस स्मॉल डी है, और पृथ्वी से ग्रह की दूरी क्या है, कैपिटल डी है। देख लीजिए, पृथ्वी से ग्रह की दूरी कैपिटल डी है, और ए और बी के बीच दूरी स्मॉल डी है, और फिगर समझ गए, ये तो अपने आप कर जाएंगे। तो बस इतना ही था, ये लास्ट था, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए।
तो अब एक और चीज़ बचा है, और इस पे सवाल हम लोग जितना फार्मूला आज किए हैं ना, जितना कॉन्सेप्ट अभी हम लोग पढ़े हैं, उसके बारे में ना कल हम लोग सवाल लगाएंगे जो आप लोग के एनसीईआरटी बुक में दिया है। तो मैं सबको फोड़ डालूंगा आप लोगों के सामने ही, और आप लोग खुद फोड़ डालेंगे घर जा करके, ठीक ना। तो आप लोग ना ये फार्मूला आप लोग जान गए हैं, उस सवाल को लगाने का कोशिश कीजिएगा। और इस सवाल लगाने के लिए ना मैं कुछ नोट डालवा के मैं कुछ लिखवाना चाहता हूँ आप लोगों को। तो देखिए, तो नोट डाल लीजिए पहले, बस यही लास्ट कॉन्सेप्ट है, ठीक ना। नोट, ठीक ना। इसमें 5 गो स्टार लगा लीजिएगा, 1 2 3 4 5, 5 गो लगाइएगा, एक भी कम नहीं। और 3 गो एक काम कीजिए, डंडी खींच दीजिए, 3 गो तालिका बना लीजिए, ठीक ना। और इसमें देखिए, पहला है, दूसरा है और तीसरा है, बस। अब देखिए इसमें क्या क्या लिखना है। तो देखिए, मैं जानता हूं कि 1 डिग्री बराबर होता है 60 मिनट। देखिए, डिग्री मतलब होता है, इसका तो मतलब आप लोग जानते हैं, डिग्री जानते ही है। ये जब एक डैश रहेगा तो इसे क्या कहते हैं, मिनट कहते हैं, मिनट, ठीक ना। और जब एक पे डबल डैश रहेगा तो इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं सेकेंड कहते हैं, सेकेंड। ये जो डबल डैश है, ठीक ना। इसको एक क्या कहते हैं, तो इसे 1 डिग्री कहेंगे, 1 डिग्री कहेंगे, इसे 1 मिनट कहेंगे, इसे 1 सेकेंड कहेंगे, ठीक ना। तो इतना आप लोग लिख लीजिए कहीं, ठीक ना। तो अब देखिए, 1 डिग्री बराबर क्या होता है, 60 मिनट होता है, ठीक ना। तो एक काम कर रहा हूँ, तो 60 मिनट बराबर भी तो एक क्या होगा, 1 डिग्री होगा। इतना तो आप लोग समझ रहे हैं ना। बस इसी को उल्टा कर दें, 1 डिग्री बराबर 60 मिनट होता ही है। अब होता है तो अब मैं क्या करूँ, अब होता है, मैं बस वही आप लोगों को बता रहा हूँ। तो देखिए, तो इसमें 1 डिग्री बराबर वही कर दिया, उल्टा कर दिया, 60 मिनट बराबर भी तो 1 डिग्री होगा, बस। अब एक काम कर रहा हूँ, आप लोग फार्मूला जैसे कुछ पढ़ते हैं आप लोग, तो लिखते हैं 5x बराबर 1। तो आप लोग क्या करते हैं, x का मान निकालना रहता है, तो x बराबर लिख देते हैं 1/5। 5 को क्या करते हैं, उधर भेज देते हैं, ऐसे नहीं होता है। तो अब यही काम यहाँ पे कर रहा हूँ। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, 60 को इधर नीचे भेज रहा हूँ, तो यहाँ कुछ नहीं बचा, तो 1 बचा, मिनट है तो मिनट कर दिए, बराबर 1 डिग्री बटे 60, मतलब। और बात की जाए 1 मिनट को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 1/60 डिग्री लिख सकते हैं। तो इतना आप लोगों को समझ में आया, सवाल में सब ये काम आएगा। अब देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे 1 मिनट बराबर हम लोग को पता है, 1 मिनट बराबर होता है 60 सेकेंड। 1 मिनट बराबर क्या होता है, 60 सेकेंड। तो 60 सेकेंड बराबर 1 मिनट नहीं हो जाएगा, इसी को उल्टा कर दिया हूँ, ठीक ना, 60 सेकेंड। और फिर वही काम कर रहा हूँ, यही काम 5x बराबर 1 है, तो x को बचाना है, और 5 को क्या करते हैं, इधर भेज देते हैं। तो यहीं पे हमको 1 बचाना है, ठीक ना, 1 बचाना है, तो 1 बचा लिए हमने। और सेकेंड है तो सेकेंड लगा लिए, बराबर 1 मिनट है तो 1 मिनट कर लिया, और इस 60 को क्या किया जाए, नीचे भेज दिया जाए। तो इसको ब्रैकेट में करके 1 मिनट कर दिया जाए, ठीक ना। 1/60 मिनट, मतलब 1 सेकेंड में कितना मिनट होता है, 1/60 मिनट। ये सब क्या है, कोण के कोण के अर्थ में हम लोग पढ़ रहे हैं। ये सब क्या है, कोण के बारे में पढ़ रहे हैं हम लोग। ये मिनट सेकेंड, इस समय वाला मत समझ लीजिएगा, ये कोण वाला ही है अभी, ठीक ना, कोण वाला ही है, ठीक ना। तो देखिए, हम लोग को पता है 180 अंश बराबर क्या होता है, पाई रेडियन होता है, ठीक ना। तो यहाँ पे देखिए, अब वही काम कर रहा हूँ, यही 5x बराबर 1 वाला जो आप लोग लिखे हैं। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे 1 बचा ले रहा हूँ, डिग्री है तो डिग्री लगा ले रहा हूँ, बराबर पाई रेडियन है ना, रेडियन। तो यहाँ पे जो 180 है उसको 180 अंश नीचे, 180 नीचे भेज रहा हूँ, मतलब 1 डिग्री को क्या लिख सकते हैं, पाई बटे 180 रेडियन। डिग्री यहाँ पे मत लिखिएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा, यहाँ डिग्री नहीं लिखना है आप लोगों को। डिग्री तो ये है, ये क्या है, ये रेडियन में है, रेडियन और डिग्री देख लीजिए, रेडियन ये रहेगा, नहीं डिग्री ये रहेगा, रेडियन उधर रहेगा। इतना बात तो आप लोग याद रखिएगा। क्या ये तीनों पॉइंट आप लोग क्लियर है, ये भी पॉइंट क्लियर है, पॉइंट क्लियर है ना। तो अब देखिए, अब इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, अब ना इतना लोग समझ गए ना, पहले इतने का स्क्रीनशॉट लीजिए फिर समझाता हूँ। तो देखिए, अब मैं एक काम कर रहा हूँ, ये जो 1 मिनट है ना, 1 मिनट, इसको मैं क्या कर रहा हूँ, इसको हमने डिग्री है ना, इसको हम रेडियन में चेंज करना चाहते हैं। 1 मिनट को रेडियन में चेंज कीजिए, रेडियन में 1 मिनट को रेडियन में चेंज कीजिए, ठीक ना। 1 मिनट को रेडियन में चेंज करना, तो कैसे करना है, 1/60 डिग्री है ना, डिग्री। तो एक काम करते हैं, तो 1 मिनट को तो 1 मिनट रहने दिए, 1/60 है ना, तो 1/60 को रहने दे रहे हैं, ठीक है। 1/60 को ले लिया हम, 1/60 को ले लिए, तो यहाँ क्या बचा, कुछ नहीं बचा, तो 1 बचा। अब यहाँ से 1/60 को हम ले लिए, तो यहाँ कुछ नहीं बचा, तो क्या बचा, 1 डिग्री बचा,
1/60 को यहाँ ले लिया हूँ, यहाँ से उठा के यहाँ ले लिया हूँ तो 1 डिग्री बचा। 1 डिग्री का मान कितना होता है? पाई/180 अंश। तुरंत लिख दीजिए, गुणे पाई/180 अंश। यही क्या हो जाएगा? रेडियन में हो जाएगा। समझ में आया है? ये सब अभी सवाल आप लोग लगाएंगे, सब उसमें काम देगा। देख लीजिए यहाँ पे, अब लिख लीजिए आप लोग, यहाँ तो समझने के लिए लिखा हूँ। 1/क्या था? 1/60 डिग्री था, ठीक ना? इतना था कि नहीं? तो इतने को हम लोग क्या कर लिए? 1 डिग्री को क्या कर लिए? डिग्री था ना, इसको रेडियन में चेंज कर लिए। देखिए 1/60 को यहाँ पे 1/60 कर लिए, ले लिए, तो यहाँ कुछ नहीं बचा, तो 1 डिग्री बचा। 1 डिग्री का मान यहाँ पे दिया है पाई/180 अंश। तो यहाँ पे रख दीजिए गुणे पाई/180 अंश रेडियन। अब रेडियन में चेंज हो गया, अब डिग्री को भगा दिए हम लोग। यहीं पे यही काम इसके किया जाए। तो देखिए 1 सेकेंड को रेडियन में बदलना है, ठीक ना? 1 सेकेंड को रेडियन में करना है। तो देखिए 1 सेकेंड को रेडियन में करना है ना, तो अब कैसे होगा? तो अभी देखिए 1 सेकेंड है ना, 1 सेकेंड, ठीक ना? इसमें क्या दिया है? 1/60 मिनट दिया है, ठीक ना? तो 1 सेकेंड को 1 सेकेंड रहने दीजिए। 1/60 मिनट ना, तो एक काम करो, इसमें से 1/60 ले रहा हूँ। 1/60 ले लिया मैंने, ठीक ना? 1/60 ले लिया। अब क्या बचा है? यहाँ पे क्या बचा? अब कुछ नहीं बचा, तो क्या बचा? अब सिर्फ 1 मिनट बचा। 1/60 यहाँ से ले लिया हूँ, अब क्या बचा है? सिर्फ 1 मिनट बचा। 1/60 यहाँ पे था, उसको ले लिया हूँ, अब कुछ नहीं बचा, तो 1 मिनट बचा। 1 मिनट बचा। 1 मिनट का मान कितना आया है? देख लीजिए, इतना आया है। एक काम करता हूँ, 1 मिनट का मान उठा के रख दूँ, तो उठा के रख दे रहा हूँ। देखिए कितना आ रहा है? 1/60 है तो 1/60 कर लीजिए, गुणे है तो गुणे कर लीजिए, पाई है तो पाई कर लीजिए, 180 कर लीजिए, 80 अंश नहीं रहेगा। यही क्या हो जाएगा? रेडियन में हो जाएगा बस। तो 1 सेकेंड बराबर क्या हो जाएगा? 6 × 36, 1/36 और 00 है तो 00 गुणे पाई/180। यही क्या हो जाएगा? रेडियन। सबसे धांसू ट्रिक, ठीक है? तो इतना आप लोग समझ गए, और यही क्या होगा? आप लोगों के सवाल में यूज होगा। वो कैसे यूज होगा हम कल बताएंगे। और यहाँ पे आप कर लीजिए 1/60 मिनट। समझ में ना आया हो ना, तो आप लोग वीडियो को फिर से देख लीजिए और ये समझ लीजिए, क्योंकि ये समझ लेंगे तो सारा कॉन्सेप्ट आप लोगों का सब सवाल हल हो जाएगा। और इतना ही बस कॉन्सेप्ट था, और आप लोग समझ गए तो ठीक है, और नहीं समझे तो एक बार और वीडियो देख लीजिए, ठीक ना? बहुत समझाने का कोशिश किया हूँ आप लोगों को, ठीक है? इससे बेसिक कोई नहीं बताएगा। आप लोग कहीं पढ़ते होंगे तो वहाँ पर भी देख लीजिएगा। आप लोग क्लास में पढ़ते हैं या कोचिंग में पढ़ते हैं तो वहाँ पर भी देख लीजिएगा। लेकिन इतना मैं बता दिया हूँ, अब आप लोग समझ में आया? स्क्रीनशॉट लीजिए। तो चलिए आज का लेक्चर यहीं तक रहने देते हैं, और जितना कॉन्सेप्ट था आप लोगों के सामने सबको फोड़ दिया हूँ एक एक करके। तो अब ये भी कॉन्सेप्ट बता दिया हूँ, ये डिग्री और ये मिनट सेकंड ये क्या लोचा था, ये लोचा भी बता दिया आप लोगों को, और फार्मूला भी बता दिया हूँ। अब कल आपको लेकर के आते हैं सवाल कराने के लिए, ठीक ना? तो चलिए आज का लेक्चर यहीं तक रहने देते हैं। ओके, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर, रिविजन करते रहिए। ओके, बाय। Fearless.